अगर आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल फ्री में कर रहे हैं, मतलब बिना पैसे दिए कर रहे हैं, तो आप खुद प्रोडक्ट हैं। यानी इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। दूसरी मशहूर कहावत जो इंग्लिश में काफी मशहूर है, देयर इज नो फ्री लंच, यानी खाना कभी फ्री में नहीं मिलता है। अब फ्री लंच, फ्री प्रोडक्ट वाली बात व्हाट्सएप पर भी लागू हो रही है। आपने अब तक लाखों फ्री मैसेजेस, कॉल्स और वीडियोस का मजा लिया, और न सिर्फ गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, बल्कि हर फेस्टिवल, फंक्शन, न्यू ईयर जैसे मौकों पर दोस्तों और रिश्तेदारों पर जमकर फ्री ग्रीटिंग्स की बौछार करी। लेकिन सोशल मीडिया का ये बड़ा मीडियम इसकी कीमत वसूलने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप अब अपने यूजर्स को मैसेजेस भेज रहा है कि वो उसकी नई शर्तों को मान ले। इन दिनों जब आप व्हाट्सएप चैट खोलेंगे तो एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको कुछ शर्तें बताई जाएंगी और इन्हें मानने के लिए कहा जाएगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपकी सर्विस 8 फरवरी 2021 से खत्म कर दी जाएगी। अब तक व्हाट्सएप की सर्विस एन्क्रिप्टेड थी, यानी उसे कोई देख पढ़ नहीं सकता था। लेकिन उसकी नई पॉलिसीज के बाद यह प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और कंपनी के पास उसे इस्तेमाल करने का पूरा हक होगा। पुरानी पॉलिसीज में यह कहा गया था कि व्हाट्सएप बेहद मजबूत प्राइवेसी पॉलिसी में यकीन रखता है, लेकिन अब नई पॉलिसीज में इसका कोई जिक्र नहीं है। यानी आपकी प्राइवेसी खतरे में है और आपके डेटा को कंपनी किसी को भी और कभी भी बेच सकती है। दरअसल ये सब फेसबुक के व्हाट्सएप को खरीदने के बाद से शुरू हुआ है। फेसबुक ने साल 2014 में $19 अरब में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। अब व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है। मार्क जुकरबर्ग ने जब व्हाट्सएप को खरीदा था तब से ही उनके दिमाग में इसके कमर्शियल इस्तेमाल की बात आ गई थी। इसके लिए उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट यानी एक साथ करने की बात कही थी। इससे उनके बिजनेस का मॉडल पूरा हो जाएगा और ये तीनों मिलकर अच्छे पैसे बना सकते हैं। यह कदम इसी डायरेक्शन में उठाया गया कदम है। आपको याद दिला दूं कि मार्क जुकरबर्ग की कुल प्रॉपर्टी, कुल संपत्ति तकरीबन $101 अरब है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके और पैसे कमाने की चाहत कम नहीं हुई। इसलिए व्हाट्सएप आपसे फोर्स्ड कंसेंट यानी जबरन सहमति ले रहा है, क्योंकि यहां सहमति ना देने का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। जबकि अमूमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या एप्स इस तरह के कड़े कदम नहीं उठाते हैं। आमतौर पर यूजर्स को किसी अपडेट को अलाउ या डिनाई करने का ऑप्शन यानी चॉइस दिया जाता है, पर व्हाट्सएप ऐसा नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप ये दावा कर रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी बदलने से आम यूजर्स की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आप जो मैसेजेस, वीडियोस, ऑडियोज और डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं, उसे लेकर अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? बताऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत अपने यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी इंफॉर्मेशन जैसे लैंग्वेज, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियां भी इकट्ठा करेगा। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं था। अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करते हैं और माई अकाउंट सेक्शन में जाकर इन ऐप डिलीट का ऑप्शन नहीं चुनते हैं, तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप के पास रह जाएगा।
यानी फोन से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करना काफी नहीं होगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ साफ कहा है कि उसका हेड ऑफिस और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी निजी जानकारियों को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। नई पॉलिसी के मुताबिक भले ही आप व्हाट्सएप का लोकेशन फीचर इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी। अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई दूसरी पार्टियों तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सर्विस भी शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी कुछ और पर्सनल डेटा यानी निजी जानकारियां इकट्ठा करेगा, मसलन आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां। इतना ही नहीं, आपके मैसेजेस डिलीट करने के बावजूद अब व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को पढ़ने के लिए आजाद होगा। अपनी पॉलिसीज में उसने ये सारे बदलाव इसलिए करे हैं ताकि वो आपके प्रेफरेंसेस को जानकर उससे जुड़े एडवर्टाइजमेंट्स यानी उससे जुड़े इश्तिहार, विज्ञापन आपको भेज सके। 2018 में फेसबुक ने भारत में विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट से 2233 करोड़ रुपए कमाए थे और उसे यहां पर भी पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं दिख रही हैं। अब फेसबुक एक नए बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है जिसके तहत वो उन कंपनियों से पैसे लेगा जो व्हाट्सएप कस्टमर से डील करते हैं, यानी किसी भी तरह के बिजनेस सौदे में फेसबुक एक तयशुदा रकम वसूलेगा। अभी तक व्हाट्सएप पर हर तरह के कमर्शियल्स, लेन देन फ्री हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आपको तरह तरह के विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के जरिए देखने को मिलेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्टेड होंगे और आपकी पसंद के हिसाब के ही होंगे, जैसे गूगल में हो रहा है। यानी व्हाट्सएप का पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन होगा और आपकी प्राइवेसी की कोई अहमियत नहीं रहेगी, आपसे जुड़े डेटा की कोई अहमियत नहीं रहेगी और कंपनी इसे अपने किसी भी दूसरी फेलो कंपनी यानी सहयोगी कंपनियों से शेयर भी कर सकती है। इसके अलावा अब व्हाट्सएप आपके लोकेशन और आप कहां कहां गए ये सारी जानकारी हासिल करके उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। वो तमाम बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से सौदा करके आपको उस लोकेशन के कमर्शियल इलाकों का ऐड दिखा सकता है। एक और बात, व्हाट्सएप बिजनेस वो सर्विस है जो कारोबारियों को यूजर्स से कांटेक्ट करने देती है और इधर कुछ सालों से इसमें काफी तेजी आई है। इसके 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। अब इसके तहत आपके किसी भी बिजनेस से रिलेटेड बातें करने पर दूसरी कंपनी आपके मैसेजेस को पढ़ सकती है। इसके लिए वो व्हाट्सएप को तय रकम देगी। यही वजह है कि दुनिया भर में व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज पर नाराजगी जताई जा रही है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में तकरीबन 34 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। व्हाट्सएप के मैसेजेस के जाल को, उसके नेटवर्क को समझने के लिए हमें यहां कुछ आंकड़े देखने होंगे। जहां 2017 में हर मिनट 2 करोड़ 90 लाख मैसेजेस पर मिनट भेजे जाते थे, वहीं यह तादाद 2018 में बढ़कर हर दिन 65 अरब मैसेजेस भेजे जाने लगे और पिछले साल इसने तकरीबन 100 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। एक अंदाजा है कि 2020 की पहली तिमाही में हर दिन तकरीबन 70 करोड़ वीडियो कॉल्स करे गए हैं। इन आंकड़ों को पेश करने के पीछे मकसद सिर्फ यह बताना है कि कैसे व्हाट्सएप मैसेजेस की दुनिया का बेताज बादशाह है। अब सबसे अहम बात, 2019 में इजरायली कंपनी पेगासस ने कैसे व्हाट्सएप के जरिए हजारों भारतीयों की जासूसी करी थी, यह सबके सामने है। साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी किसी से छुपा नहीं है। हाल के कुछ दिनों में भारत में भी फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे हैं।
ऐसे में जब व्हाट्सएप फेसबुक के अधीन यानी फेसबुक के अंडर कंट्रोल है और यह पब्लिकली तौर पर फेसबुक और उससे जुड़ी कंपनियों से यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात कर रहा है, तो इसे काफी संजीदगी से लिया जाना चाहिए। वैसे व्हाट्सएप की पॉलिसी अपडेट सहमति पर हमारी नजर इसलिए जा रही है क्योंकि यह किसी ना किसी तौर से हमें अपनी पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है और हमसे सहमति मांग रहा है, वरना लगभग हर ऐप बिना हमारी मंजूरी के हमारा निजी डेटा, हमारा पर्सनल डेटा एक्सेस कर लेते हैं। दरअसल भारत में प्राइवेसी से जुड़े कानूनों की कमी है, इसलिए व्हाट्सएप के लिए भारत और भारत जैसे दूसरे देशों को टारगेट करना आसान हो जाता है। व्हाट्सएप के जरिए अगर किसी के निजी डेटा यानी किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो जाए तो वो अदालत में मुकदमा जरूर कर सकता है और इस मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोके जाने के लिए फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। वैसे व्हाट्सएप के अलावा और भी कई ऐप्स मौजूद हैं जैसे टेलीग्राम और सिग्नल। चूंकि व्हाट्सएप अब आदत में शुमार हो गया है तो इसी का फायदा फेसबुक उठाना चाहता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।